बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज यहां हुकूमत पंजाब महकमा लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट के तहत मुतलका और बेवा ख़वातीन के दरमियान उनको भैंसें, गाय और जो झोटियाँ हैं वो तकसीम की गई हैं। 2 अरब रुपए का ये स्कीम है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी की गई। गुज़श्ता साल से ये स्कीम जारी है और आज भी यहाँ मुल्तान में तकरीबन 146 के लगभग जो जानवर हैं वो ख़वातीन में तकसीम की गए हैं। यहाँ मेहमान ख़ुसूस थे रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डॉक्टर यूसुफ साहब भी मौजूद थे, उनके साथ दीगर डिग्निटीज भी यहाँ मौजूद थी। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि ये जो स्कीम शुरू की गई हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये मुल्क में ख़ास तौर पर जो देही ख़वातीन में उनमें किस तरह ये माली तौर पर या वसाइल के तौर पर उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब भी पंजाब में आई है ना जी, मियाँ शहबाज साहब के दौर में भी ये तकसीम होते रहे जानवर। ये मरीम ने हमारे कायद की, क्योंकि पीछे विजन जो सारा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, उनके विजन के मुताबिक हमेशा हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। गरीब दाई ख़वातीन को मुस्तहकम करने के लिए, उनको पावर ऑफ देने के लिए, उनके रोज़गार को बेहतर करने के लिए ये जानवर दिए जा रहे हैं, झोटियाँ और वेड़ियाँ। मैं समझता हूँ 1 साल के लिए उसकी हमारी ज़िम्मेवारी भी साथ है गवर्नमेंट पंजाब की। लाइफ स्टॉक का महकमा जो है हर महीने में 2 चक्कर लगाए गए इनके पास, और इसके प्रेगनेंट होने तक और बच्चा जनने तक ये लाइफ स्टॉक की ज़िम्मेवारी है। वो उसको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। जिस बेवा का, जिस मुतलका खतून का जानवर जिसको मिल रहा है उसके अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे से खुशी दीदनी है, वो लोग खुश हैं, वो बड़ी दुआएँ कर रही हैं अभी मरीम के लिए। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो इक़दाम कर रही हैं पंजाब में, वो मैं कहता हूँ वो जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, खाली दावे नहीं है, प्रैक्टिकली करके दिखा रही हैं। मैं आपके कैमरे के तवज्जो से लोगों को भी कहना चाहूँगा वो काम को पहचाने और सिर्फ बयानी को पहचाने, काम वालों के साथ जुड़ें। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों को हर लिहाज से फैसिलिटेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा अल्लाह के फजल व करम से करम रहा अल्लाह का हमारे ऊपर। जब भी हमारी गवर्नमेंट आई है हमने गरीबों का ख्याल किया है, इलाके की तरक्की की है। ये उसी की कड़ी है जो 5000 जानवर मैं समझता हूँ पिछले साल हमने तकसीम किए हैं और 4500 इस दफ़ा तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद 3 साल में अल्लाह के फजल व करम से ये तकरीबन कोई 25-30 हज़ार घराना ऐसा होगा ज़िला मुल्तान का, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाँव पे अल्लाह के फजल व करम से वो खड़े होंगे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे कायद के लिए दुआएँ करेंगे और इससे पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये गुज़श्ता साल से ये स्कीम जारी है, जो आपको फीडबैक आया है ख़ास तौर पर देही इलाकों से इस स्कीम के तहत, वो कैसा रहा? मैं समझता हूँ, देखिए जी, मैं तो अपना खुद, मेरा एक रूरल बैकग्राउंड है, देहाती लोग हैं हम, हमें फ़ख्र है इस बात पे। ये एक जानवर जो होता है ना, पूरे 2-3-5 लोगों के लिए वो खुददारी और इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी का ज़रिया बन जाता है। लोग बहुत खुश हैं, दुआएँ कर रहे हैं। दीरानी प्रोग्राम जैसे है, ये प्रोग्राम है, सैकड़ों 70-80 प्रोग्राम हमने जारी किए हैं बीबी मरीम ने। उससे लोगों के दिल से आवाज़ निकल रही है, दिल से दुआएँ निकल रही हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक है इसका, लोग मज़ीद खुश हैं। और इस पर हम कोशिश करेंगे, बीबी मरीम से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए कि मैक्सिमम लोगों में ये ताकि पहुँच सके, ताकि कोई घर ऐसा ना रहे जहाँ तक हमारा पैगाम ना पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मारूफ सियासतदान अकील अंसारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस स्कीम के बारे में कि ये कैसी स्कीम है। जी अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ हमेशा गरीबों के जो मसाइल हैं और गरीबों के जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इनिशिएटिव ले रही हैं। अब ये जो गरीब नादर जो ख़वातीन थी, जो बेवा थी, उनके कफ़ालत के लिए उनको ये जो जानवर दिए गए हैं, फ़ेज़ 2 है, हुकूमत का दूसरा साल है और दूसरा फ़ेज़ है। ये आगे 3 साल हैं, इंशाल्लाह 3 फ़ेज़ और आएंगे। तो जो ख़वातीन रह जाएंगी उनके लिए जो है 3 फ़ेज़ होंगे। और मुझसे बेहतर गफ़ार डोगर साहब ने आपसे जो गुफ्तगू की है, और क्योंकि गफ़ार डोगर साहब का जो हल्का है और इनका जो ताल्लुक़ है एक विलेज एरिया से है, तो ये बेहतर जानते हैं, उन्होंने बेहतर आपसे गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह जो लाइफ स्टॉक जो टीम है, जिन ख़वातीन को ये जो जानवर दिए गए हैं, इनका ये भरपूर ख्याल रखेंगे और महीने में 2 दफ़ा इनके पास चक्कर लगाएंगे, जानवर की देखभाल रखेंगे और इनकी जो वैक्सीनेशन है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डॉक्टर यूसुफ साहब मौजूद हैं। हम उनसे ये जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है ये एक ज़रई मुल्क है, यहाँ लाइफ स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा है। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि दही इलाकों में ख़ास तौर पर दुधियाल जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए उनके इदारे के तहत क्या खिदमत सर अंजाम दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये सवाल आपने उससे थोड़ा सा अलहदा कर दिया। तो दूध बढ़ाने के लिए यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सीएम की हिदायत के ऊपर बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने जो बेहतरीन नस्ल का जो सीमन है हमारा एक्जॉटिक सीमन और इसके अलावा ब्रेमर सीमन गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए सेक्स सीमन डोजेज वो हम पूरे पंजाब के अंदर तकसीम कर रहे हैं, जिनसे आने वाली नस्लों में ना सिर्फ दूध की पैदावार बढ़ेगी बल्कि जो गोश्त के लिए इंसेमिनेशन हम करेंगे उससे गोश्त की पैदावार बढ़ेगी। इससे ना सिर्फ मुल्की पैदावार का अपना जो हिस्सा पूरा होगा बल्कि हम बाहर गोश्त और दूध जो है बाहर भेजने के काबिल भी बन सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इकदाम है। इसके अलावा जानवरों की देखभाल के लिए है काफ़ी सारे इकदाम किए, जिनमें जो डिवीजनल लेवल पे हम एक्सरे मशीन जो है दे रहे हैं। पहले हमें पता नहीं चलता था कि कौन सा जानवर है तो क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ तहसील के लेवल पे जो अल्ट्रासाउंड मशीनें मुहैया की गई हैं जो पहले मौजूद नहीं थी, और बेशुमार इस तरह के और प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए लाइवस्टॉक के अंदर। इनकी देखभाल के लिए, इनकी वैक्सीनेशन बेहतर बनाने के लिए एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि फुट एंड माउथ की डिजीज़ जिसकी वजह से हमारी जो गोश्त की पैदावार है वो कम होती है और बाहर हम भेज नहीं सकते, बाहर की तरफ से ये इसके ऊपर पाबंदी होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एक जोन बनाने जा रहे हैं बहावल नगर के अंदर। इसके साथ साथ जो डिज़ीज़ कंट्रोल कंपार्टमेंट जो है वो इस पिछले साल एक बना था, 8 मज़ीद बनाने जा रहे हैं। तो ये वो सारे इकदाम हैं जिसकी बेस पे ना सिर्फ दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ेगी बल्कि मुल्की खजाने में भी इसका खातर इसमें इजाफा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने हुकूमत की तरफ से जारी की गई स्कीम जो कि दही ख़वातीन में जानवरों की तकसीम के हवाले से थी, उससे भी रुकन कौमी असम्बली मलिक सलाउद्दीन डोगर से बात की। इसके साथ साथ हमने डेयरी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ साहब से भी बात की कि किस तरह हम अपने मुल्क में दुधियाल जानवर में दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा करने के लिए उनका इदारा क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।